Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने क्लाइंट की स्टोरीज जिसमें उन्होंने अपने मदर की हेल्थ को मैनिफेस्ट किया है प्लस मनी का फ्लो मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, अब इससे आपको दो तीन चीज़ें क्लियर आउट होंगी। सबसे पहले तो आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे, मनी को कैसे मैनिफेस्ट करोगे, हेल्थ कंडीशन को कैसे ठीक करोगे और उसके साथ साथ आप किसी दूसरे के लिए कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो एंड रिजल्ट्स विल बी मैजिकल एंड अमेजिंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझसे सेशन भी ले सकते हो अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आपको मैं पर्सनली गाइड करूँ आप चाहते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर और जीमेल पर। ओके, तो सॉरी ईमेल पर। लेट्स बिगिन। यहाँ पे जैसे कि आप रीड आउट भी कर सकते हो, इन्होंने एक स्टोरी हमें बताई है कि पहले की स्टोरी कैसी थी। जैसे कि मेरी मॉम की हेल्थ खराब रहती थी, इनकंसिस्टेंट थी, लाइक जैसे कुछ दिनों तक हेल्दी कभी भी नहीं रही, हमेशा ही कोई ना कोई ब्रेक डाउन रहता था एंड रिपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन में थी क्योंकि ऑफ कोर्स हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं थी। ठीक है, एंड ये कहती उसके साथ ही हमें ये भी बताती हैं कि मेरी जो मनी का फ्लो था वो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं टिकते थे। एंड यहाँ पे ये हमारे हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करती हैं जहाँ पर ये बताती हैं कि इनकी मदर की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, जबकि इन्होंने मेडिसिन्स पर और डॉक्टर्स पर काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर दिए थे। ठीक है, काफ़ी फाइनेंसेस इन्होंने स्पेंड किए थे बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। चाहे आप बाहर से ना कितने भी एफर्ट कर लो कि मेरा स्किन क्या ठीक हो जाए, मेरी हेल्थ कंडीशन ठीक हो जाए, मुझे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बट जब तक आप इंटरनली किसी रियलिटी से अलाइनमेंट में नहीं होते हो, डजेंट मैटर आप कितना ज़्यादा एफर्ट मार रहे हो बाहर, कितने ज़्यादा पैसे वेस्ट कर रहे हो, कितने हज़ारों लाखों आप लगा रहे हो किसी हेल्थ कंडीशन पर या किसी और चीज़ में, किसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको तब तक रिजल्ट नहीं मिलता है जब तक आपकी इंटरनल स्टेट आपकी डिजायर्ड रियलिटी से मैच नहीं करती है। एंड अब वो कैसे मैच करनी है वही प्रोसेस आज हम जानेंगे। सेकंड चीज, इन्होंने मनी का फ्लो कंसिस्टेंट किया है। इनकी कोई बहुत बड़ी पेमेंट थी जो रुकी हुई थी वो इन्हें रिसीव हो गई एंड ये सब कुछ हुआ है एक मंथ में, प्लस इन्हें मनी का कंसिस्टेंट फ्लो मिला कि कंसिस्टेंटली इनके पास वो पैसा आता जा रहा है। एक तो पैसा आना वो बात अलग है, दूसरा आते रहना ये बात अलग है। ठीक है, तो दो तरीके की मैनिफेस्टेशंस आप कर सकते हो, एक मनी मैनिफेस्ट कर सकते हो प्लस मनी का कंसिस्टेंट फ्लो कि वो आपके पास आता रहे। सो द प्रोसेस बिगिंस। सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब कि जो चीज़ आप अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीज़ आपको अपने आप को उस रियलिटी में लाना है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अपनी स्टेट को ऐसे चेंज करना है जहाँ पर ऑलरेडी यू आर लिविंग द सेम रियलिटी। जब आप कोई भी एक एंड रियलिटी, डिजायर्ड रियलिटी डिसाइड करते हो कि मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है, आप कुछ टेक्निक से यूज़ करनी स्टार्ट करते हो जैसे रोबोटिक अफर्मेशन, फोकस्ड अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग या सेल्फ कॉन्सेप्ट। इन्होंने यूज़ किया स्क्रिप्टिंग एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट पर अपना काम किया। सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्होंने ऐसे चेंज किया, जो भी इनके लिमिटिंग बिलीव्स थे, इनकी एजम्पशंस थी अपनी मदर की हेल्थ को लेकर एंड मनी को लेकर, उसे एक डिजायर्ड स्टेट में चेंज किया जहां पर जो रियलिटी ये चाहती थी अपनी मदर के बारे में, इन्होंने वैसी राय बनानी स्टार्ट की कि मेरी मदर की हेल्थ ऐसी है। ठीक है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में चेंजेस लेके आने स्टार्ट किए बिकॉज कईयों को लगता है कि मेरी सेल्फ एस्टीम है, मैं वर्दी इंसान नहीं हूँ, मुझे फेलियर ही मिलता रहता है एट्सेट्रा। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टोरी, नेगेटिव स्टोरी में नहीं जाऊँगी, मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताऊंगी कि कैसे क्या करना होता है। इन्होंने मनी को लेकर अपना कॉन्सेप्ट चेंज किया कि मनी की अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आती हैं एंड कंसिस्टेंट फ्लो आ रहा है, जो मेरी मनी अटकी हुई है वो मुझे मिल चुकी है। आई हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और आई हैव द इनफ मनी, लाइक मोर देन इनफ मनी मेरे पास है। ठीक है, तो इन्होंने स्क्रिप्टिंग की, ये सारी चीज़ों की, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम किया बिकॉज हमेशा हमेशा आप बाहर से कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, हमेशा यू नीड टू वर्क इंटरनली। इंटरनल स्टेट पर आपको काम करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपको 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अपनी लाइफ में कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो जाए, यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ। जैसे ही आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या रियलिटी चाहिए, आप एक कुछ प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट करो, असाइनमेंट्स करना स्टार्ट करो, अफर्म करो, स्क्रिप्टिंग करो, विजुअलाइज करो, वट एवर। उस एंड रिजल्ट को आपको सेम उस डिज़ायर्ड रियलिटी के लिए प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए चाहे आप स्क्रिप्टिंग करो, लिखो, बोलो, सुनो,
या देखो, विजुअलाइज़ करो, ठीक है? प्लस आप फीलिंग को भी इंक्लूड कर सकते हो। जब आप फीलिंग इंक्लूड करोगे, वो चीज़ आपकी स्टेट को फ़ॉर्म करने में हेल्प करेगी, ठीक है? इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी ये बात समझता है कि अच्छा आप उस रियलिटी में जी रहे हो, ठीक है? तो अब जब आप कोई टेक्नीक अभी आप डिसाइड कर चुके हैं, अभी आप कुछ करना स्टार्ट करते हो, जैसे कि ये स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट की, इन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया, ये अफ़र्म करती थी। अब अगर ये 1 महीने तक 4 दिन अफ़र्म किया, उसके बाद ये सोचने लगती, 4 दिन बाद लिखने के बाद ये सोचने लगती कि क्या मैं सही कर रही हूँ? मुझे 1 हफ़्ता हो चुका है लिखते हुए, मैं लिख रही हूँ बट नथिंग इज़ वर्किंग आउट, मेरे 3D में कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये 3D से वैलिडेशन लेती कि अच्छा मैंने ये काम किया बट मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिला, तो आज इसकी मैनिफेस्टेशन नहीं होनी थी। इन्होंने 1 महीने तक लगातार काम किया, स्क्रिप्टिंग की, अफ़र्म किया, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम किया, अपने इंटरनल माइंडसेट पर रियलिटी को डिज़ायर्ड रियलिटी ही रखा कि मैं एक ऐसी रियलिटी में जी रही हूँ जहाँ पर मेरी मदर की हेल्थ ऐसी है एंड मेरे पास पानी का फ्लो कंसिस्टेंट है। जाके 1 महीने के अंदर इनकी ये 2 मैनिफेस्टेशन मैजिकली चेंज हुई हैं। चाहे 3D में कैसे ही रिज़ल्ट थे, 3D मैटर नहीं करता है। जब तक आप 3D को देखकर मतलब खुश होते हो या सैड होते हो या आप मोटिवेटेड होते हो, आप इंस्पायर होते हो या आप डीमोटिवेटेड होते हो जिसकी वज़ह से आप गिव अप कर देते हो कि कुछ हो नहीं रहा, मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा। जब तक आप 3D के इशारों पर चलोगे, आप रियलिटी को देखकर अपने डिसीजंस लोगे, अपने रियलिटी को देखकर अपने माइंड को, अपने इमोशनल एंड अपने थॉट पैटर्न्स को बनाओगे कि अच्छा ये हो रहा है, इट मीन्स मेरी लाइफ में तो यही होगा बस, ठीक है? अगर आपको कोई रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन हुआ है, मनी का कोई भी क्राइसिस या ब्रेकडाउन अगर आपकी लाइफ में अभी आ रहा है, 3D में आया है वो, ठीक है? तो फिर क्या हुआ? एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। जब तक आप अपने माइंड को इस तरीके से रीप्रोग्राम नहीं करोगे दैट एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी एंड सब कुछ चेंज हो सकता है। आप दिनों में, घंटों में, मिनट्स में यू कैन मैनिफेस्ट, यू कैन चेंज द एंटायर रियलिटी। ये बस ऐसे है कि जैसे अभी लाइट नहीं आ रही है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी बिल्कुल भी लाइट नहीं है एंड 2 इंसान हैं, एक तो सिचुएशन में ये सोच रहा है कि ओह माय गॉड लाइट नहीं आ रही है, मैं कितना ज़्यादा बदकिस्मत हूँ। मेरी किस्मत कितनी ख़राब है कि यार मुझे चैन की हवा भी नहीं मिल रही, टेम्परेचर अच्छा नहीं मिल रहा, कितना ज़्यादा हॉट वेदर है एंड मेरी बहुत बुरी हालत है। एंड इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस लेवल को बढ़ा लेता है कि यार मेरे से इससे ज़्यादा बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लाइक द वर्स्ट सिनेरियो, वो अपनी अंदर इतनी स्टेट को इतना नेगेटिव कर लेता है दैट बस मैं तो यहीं पे ख़त्म हो गया कि इतना ज़्यादा मुझे बाहर से इतनी ज़्यादा नेगेटिव रियलिटी मिल रही है। वहीं दूसरा इंसान ये है जो बस ये और मतलब वो कंडीशन उसकी सेम है कि लाइट नहीं आ रही है एंड वो चाहता है कि मेरा एसी चल पड़े, लाइट आ जाए, ठीक है? मैं उस ठंडे वेदर को जीना चाहता हूँ। अब इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द रियलिटी, रियलिटी पर फोकस करते हुए उस पर रोते-पिटते रहने से के अलावा, ये इंसान क्या करता है, ये अपनी इंटरनल स्टेट पर काम करता है। आँखें बंद करता है, बाहर वाली रियलिटी को कंप्लीटली ट्रैश में डालता हुआ, कंप्लीटली इग्नोर करके जैसे कि वो तो मैटर ही नहीं करती है। वो नेग्लिजिबल है, वो तो दिखाई नहीं दे रही मुझे कि ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं। एंड वो अपने अंदर इंटरनल रियलिटी में जाकर, बिकॉज उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो किसी भी रियलिटी को देख सकता है, महसूस कर सकता है, उसे जी सकता है। अगर उसके पास ये पोटेंशियल, इट मीन्स कि वो ऐसा कर सकता है, इट मीन्स कि ये चीज़ पॉसिबल भी है। तो वो अपनी इंटरनल स्टेट में जाता है, वो विजुलाइज करता है दैट लाइट आ चुकी है, एसी इज ऑन एंड मैं अपने स्किन पर, अपनी बॉडी पर वो ठंडी हवा फील कर सकता हूँ। जब वो इंटरनल स्टेट में जाकर कंप्लीटली उस रियलिटी में जीना स्टार्ट कर देता है, अचानक से लाइट आ जाती है, 3D में सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। अब ऐसा करने में चाहे उसे 5 मिनट लगे या 10 दिन लगे, ठीक है, डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा प्योरली अपने आप को स्टेट में पहुंचा पाता है। एंड ये चीज़ ऐसा नहीं है कि हर इंसान के साथ 1-2 दिनों में हो जाती है, नहीं। बट जितना ज़्यादा प्योरली आप उस प्रैक्टिस को फॉलो करते हो एंड जितना ज़्यादा पेशेंस के साथ करते हो, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा आप डेस्परेट नहीं हो, बिकॉज डेस्परेशन क्या है, एक नेगेटिव एनर्जी है। हमें मेनली किस एनर्जी में रहना है, एक डिज़ायर्ड स्टेट में, हमें एक उस डिज़ायर्ड स्टेट में रहना है जहाँ पर आप अपने आप को ये कन्विंस करवा रहे हो, स्पेशली अपने अपने माइंड को, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड मैनिफेस्ट फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड।
जब आपने उसको जीत लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपने मना लिया, दुनिया का कोई पर्सन नहीं है जो आपके खिलाफ जा सके। कोई रियलिटी ऐसी नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपको ना मिली, अगर आपने सिर्फ अपने सबकॉन्शियस पर काम किया। एंड इट्स सो ईजी, इतना ज़्यादा ये चीज़ ईजी है कि बस आपको बैठ कर सिर्फ अपने आप को ही तो मनाना है। बस 3D से पूछना बंद करो, किसी और पर डिपेंडेंट मत हो। एंड यू आर सो डिपेंडेंट ऑन द 3D वैलिडेशन कि बाहर पहले मुझे रिजल्ट देखिए, उसके बाद मैं मानूंगा कि ये रियलिटी हो चुकी है। बट दिस इज़ नॉट हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। एंड जब तक आप इस रियलिटी को नहीं समझते हो, इम्प्लीमेंट नहीं करते हो सेम सिनेरियो को लेकर कि पहले 3D में मुझे कुछ नहीं दिखेगा, पहले मुझे अपने अंदर वो रियलिटी बनानी पड़ेगी, उसमें जीना पड़ेगा, उसके बाद सब कुछ 3D में अपने आप आएगा। जैसे ही आप इस बात को पकड़ते हो एंड ये चीज़ आपके माइंड में क्लिक होती है एंड यू स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिसेस, बिल्कुल आप गिव अप नहीं करते हो, बिकॉज नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट कि मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करती है, लोग कैसे चेंज होते हैं। जब ये लड़की अपने मदर के, अपने मनी के सिनेरियो पर इस तरीके से काम कर रही थी, मेरी मॉम की रिपोर्ट्स कंप्लीटली फैंटास्टिक है। ऑल द जॉइंट्स, मसल्स, ब्लड का वॉल्यूम, आई साइट, हेडेक, मतलब सॉरी, हेड हेड का सारा प्रोसेस, जो हमारे इंटरनल फंक्शंस चलते हैं ना, ब्रेन के फंक्शंस, ऑल दिस हार्मोनल इम्बैलेंस, जो भी क्राइसिस या ब्रेकडाउन था, जिस ऑर्गन में डिसफंक्शन था, उसको लेकर जब इसने एक ऐसी रियलिटी बनाई कि वो परफेक्टली परफेक्ट फंक्शन कर रहा है, कंप्लीटली वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, एंड सब कुछ, एंड द हेल्थ इज कंप्लीटली हेल्दी, मतलब अच्छे तरीके से सब कुछ काम कर रहा है। एंड मनी के एरिया में जैसे इसने आपको ये अपने आप को, अपने माइंड को, इंटरनल स्टेट को ऐसे इंफॉर्मेशन देनी स्टार्ट की जहाँ पर इनके पास अबंडेंस ऑफ मनी है। तो अबंडेंस ऑफ मनी, इन्होंने अपने आप को ये यकीन दिलवा दिया कि मेरे पास, मेरी रियलिटी ऐसी है, मॉम की हेल्थ ऐसी है, एंड मेरे पास मनी का फ्लो नदी की तरह बहता है। सेम एक सिंपल सी ट्रिक करना है बस अपने माइंड को, एंड जितनी बेहतर तरीके से आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हो, उतनी ज़्यादा इफेक्टिवली, उतनी ज़्यादा स्मूथली एंड एफर्टलेसली आपकी मैनिफेस्टेशंस हो जाती है। रिजल्ट्स आपको ऐसे मिलते हैं इन अनएक्सपेक्टेड वेज। ऐसे होगा जैसे कि अभी आपने प्रैक्टिस स्टार्ट मतलब शुरू की, ठीक है, एंड आपको बिल्कुल रिजल्ट्स का आइडिया नहीं है कि कब होगा, ठीक है, एंड बैक ऑफ योर माइंड आपकी ये चल रहा है कि चलो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डजेंट मैटर, 1 महीना इनफ है, हो जाएगा। आपके दिमाग में ये है कि कोई बात नहीं, 1 महीने तक मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, एंड आई एम कम्प्लीटली पेशेंट, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ कि मेरी रियलिटी ये है। इवन अगर आप टाइम के बारे में सोचते नहीं हो, जो अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, एंड उनकी मैनिफेस्टेशन आपकी पता है कि कैसी होगी, कि आपको दिनों के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा, एंड यू विल बी लाइक यू विल बी सॉरी सरप्राइज्ड कि इतनी जल्दी ये काम कैसे हो गया यार, ठीक है। बट मैनिफेस्टेशंस आर ऑलवेज इंस्टेंट। देर इसीलिए लगती है क्योंकि आपकी नेगेटिव एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होती है, आप देखते रहते हो कि कुछ हुआ है या नहीं, ठीक है, आप लैक में जीते रहते हो, आप नेगेटिव एनर्जी में रहते हो, आप अपने आप पर डाउट करते हो, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, आप अपने आप को वर्दी नहीं मानते, आप अपने आप में ओवर थिंक करते हो एंड क्वेश्चंस करते हो कि ये कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा। प्लस जब आप सक्सेस स्टोरीज रीड करते हो, उससे मोटिवेशन लेने की बजाय आप जेलेसी फील करना स्टार्ट कर देते हो। फिर से डाउट क्रिएट होता है कि यार इसका तो हो गया, मैंने भी इतने पैसे खर्च किए थे, इतना सेशन लिया था मैंने, महीने तक कोचिंग ली थी, इसका तो वन टाइम में हो गया, ठीक है। देर आर सो मेनी थिंग्स जो आपके दिमाग में चलती हैं, एंड दैट्स फाइन, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, सब कुछ नॉर्मल है। बस नॉर्मल क्या चीज़ नहीं है, आपका बार बार उस लूप में फंसे रहना, बार बार गलती को ना मानकर फिर से उसी ओल्ड रियलिटी में जाना कि यार ऐसा नहीं हुआ। उससे सीखो कि आपने क्या किया था जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिला है, एंड यू नीड टू फिगर इट आउट कि आपने जो किया है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हुई, आपका अभी काम ये है कि उस चीज़ को अभी आप दोबारा से ना दोहराओ। आई गेस दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ पर्सनली अगर आप चाहते हो तो, बट आई थिंक कि मैंने आपको आइडिया दे दिया है इस लड़की ने कैसे मैनिफेस्ट किया एंड आप कैसे कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट शिफ्टिंग। कैसे
सिर्फ अपने सबकॉन्शियस पर, अपने माइंड पर, अपने लॉजिक्स पर काम करके कैसे आप अपनी रियलिटी को बदल सकते हो। दैट्स ऑल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड